ये कहानी है 9 ऐसे हैकर्स की जो काफ़ी स्किल्ड और एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी किसी अनसुलझी तरह से मारे जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी जंगली यटी का काम है और कुछ कहते हैं कि ये किसी भूत प्रेत का काम है, लेकिन आखिर इसकी सच्चाई है क्या? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं और इस कहानी का शुभ आरंभ करते हैं। इगोर दैतलव, जो कि उन 9 हाइकर्स का लीडर था, वो काफ़ी दिनों से एक ट्रिप की प्लानिंग कर रहा था। इगोर काफ़ी एक अच्छा ट्रेंड और एक्सपीरियंस लीडर था। वो पहले भी कई माउंटेन क्लाइंब कर चुका था, लेकिन इस बार जो उसने माउंटेन चुनी वो थी रशिया में माउंट ऑर्टोटन। हाँ, ये माउंटेन चैलेंजिंग तो थी, लेकिन इस ग्रुप के एक्सपीरियंस के हिसाब से ये ठीक ठाक थी, मतलब पॉसिबल थी। अगर उनकी प्रिपरेशन की बात करें तो उन्होंने खुद को फिज़िकली अच्छे से ट्रेन भी कर रखा था। मैप्स, कपड़े, टेंट, फर्स्ट एड किट, कंपास, सब कुछ प्रॉपरली पैक कर लिया था और वेदर फोरकास्टर स्नो की कंडीशन भी अच्छे से चेक कर ली थी। तो उनका प्लान कुछ ऐसा था कि वो 27 जनवरी को माउंटेन की क्लाइंब स्टार्ट करेंगे, 31 जनवरी को माउंटेन पर वहाँ कैंप करेंगे और 1 फरवरी को उसकी सबसे पीक पर पहुंचकर 2 फरवरी को वहाँ पर कैंप करेंगे और 3 फरवरी को वहाँ से लौट आएंगे। और अब होती है उनके एडवेंचर की असली शुरुआत। फरवरी 1959 ये 9 हाइकर्स माउंटेन ऑर्टोटन को क्लाइंब करने के लिए निकल जाते हैं। तो ये थे वो 9 हाइकर्स। सबसे पहले इगोर दैतलव, जो कि उनका लीडर है, फिर जीना, यूरी, ल्यूदमिला, सीमन, अलेक्जेंडर, रस्टिम और आखिर में नोवा हाइकर निकोलाई। जैसे जैसे प्लान किया था सब कुछ वैसा वैसा चल रहा था। ये लोग कुछ दिन तक माउंटेन को हाइक करते हैं और 31 जनवरी को वहाँ पर कैंप लगाकर वहाँ की सुंदरता का मज़ा लेते हैं। अभी तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन 1 फरवरी की रात को कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब और डरावना होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें तो इस ग्रुप में टोटल 10 लोग थे, लेकिन जिसमें से एक बंदा यूरी यूडिन वो 28 फरवरी को ही ग्रुप को छोड़कर चला गया था किसी बॉडी या फिर जॉइंट पेन की वजह से, इसलिए हमने उसको इस कहानी में इंक्लूड नहीं करा है। और अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि जब सब हाइकर्स मर गए थे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँची कैसे, तो इसका जवाब है कि उन हाइकर्स के पास एक ग्रुप डायरी थी और कुछ हैकर्स अपनी पर्सनल डायरी भी मेंटेन करते थे जिसे वो रोज़ाना लिखा करते थे। और उन डायरीज़ की लास्ट एंट्री 1 फरवरी 1959 की थी और उस एंट्री का टोन भी बिल्कुल नॉर्मल था। ना कोई फियर, ना कोई डेंजर, ना किसी अनयूजुअल चीज़ का जिक्र। यानी उस रात के शुरू होने से पहले सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। लेकिन अब आते हैं उस 1 फरवरी की रात पर जिसने सबके पसीने छुड़ा कर रख दिए। क्योंकि जब वो 9 हाइकर्स अपने टेंट में सो रहे थे तब अचानक से सब लोग घबरा कर उठ जाते हैं और बिना जूतों के, बिना प्रॉपर कपड़ों के, इतनी कपकपाती ठंड और अंधेरी रात में अपना टेंट अंदर से फाड़ देते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और अंत में सब मारे जाते हैं। और जब हाइकर्स अपने वापस आने वाली डेट पर नहीं लौटते तो उनके घर वाले परेशान होकर पुलिस और रेस्क्यूअर्स को उन्हें ढूंढने के लिए भेज देते हैं और जो पुलिस और रेस्क्यूअर्स को मिला उसे देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि टेंट जगह जगह से फटा हुआ मिला और सभी हाइकर्स की डेड बॉडी माउंटेन पर इधर उधर बिखरी हुई थी और कुछ लोग उधर बहुत बुरी तरह से घायल थे। जैसे ल्यूडमिला की जीप गायब थी, सेमन की घड़ी उसके हाथ पर नहीं थी और कुछ के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज थे तो कुछ के स्कल बोन्स और तो और इंटरनल ब्लीडिंग तक पाई गई। और यूरी ड्रोनशेंको की बॉडी टेंट से 300 मीटर दूर एक सीडर ट्री के पास मिली, बहुत ही गंभीर हालत में। इन्वेस्टिगेटर्स के पास भी इस इंसिडेंट का कोई क्लियर जवाब नहीं था। इस केस की सिर्फ थ्योरीज ही बनी और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग कहते हैं इन पर याटी का हमला हुआ था और कुछ कहते हैं कि इंफ्रासोनिक साउंड की वजह से हुआ और कुछ कहते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह। हाँ, लेकिन ये सच है, ये केस आज तक अनसॉल्व्ड है। कोई नहीं जानता कि उन 9 हैकर्स के साथ उस रात को क्या हुआ था। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमें अच्छे से सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।